क्या कुछ नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया था। न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सानवी को वैक्सीन लगना था तो मैं सुबह उठ गई थी और ब्लॉग का स्टार्ट कर ली थी। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बेडशीट मैंने चेंज कर दिया है, सानवी का मालिश करके उसको फीड करा दी हूँ और पापा बेटी दोनों सो रहे थे तो फटाफट से काम में लगे क्योंकि सानवी का अपॉइंटमेंट था। सानवी की डॉक्टर 1 बजे तक ही रहते हैं तो उससे पहले ही हम लोग का बुक था तो जाना पड़ेगा, इसीलिए फटाफट से झाड़ू करने में लग गई। और सानवी का वैक्सीन का डेट था 18 को ही, लेकिन 2 दिन हम लोगों ने डिले करवा दिया। और ये सानवी को 6 मंथ वाला वैक्सीन लगने वाला है। आज भी 2 वैक्सीन उसको लगेगा। पता नहीं आज पूरा दिन सानवी क्या हाल करेगी, क्या तूफान मचाएगी, क्योंकि वैक्सीन जिस दिन उसको लगती है ना वो बहुत ही ज्यादा रोती है। और यहाँ पे हॉल का सारा काम करके मैं चली गई थी रूम सब में झाड़ू लगा और धीरे धीरे झाड़ू लगा रही थी कि सानवी उठ ना जाए, क्योंकि सानवी उठती है फिर उसको लेके सारा काम मुझे करना पड़ता है। और झाड़ू लग जाता है ना तो पोछा मैं थोड़ा लेट भी लगाती हूँ तो चलता है, झाड़ू बस होना चाहिए सुबह सुबह। फिर सानवी उठ चुकी थी तो उसको मैंने मालिश करके नहला दिया। टाइम बिल्कुल भी नहीं था जो मैं ब्लॉग बनाती। और यहाँ पे सानवी का सारा सामान इसी बास्केट में रखती हूँ मैं। उसका बॉटल वगैरह भी वॉश हो चुका है। तो आज जल्दी ही सानवी को नहला दी थी और रेडी भी कर दी थी। अब मैं जाऊंगी नहाने, तो यहाँ पे पापा के साथ खेल रही थी। लगेगी सानवी को वैक्सीन। इधर देखिए, इधर इधर सानवी को लगेगी सुई। इसको भी पता नहीं है तो रेडी वेडी होके इसको लेके जा रहा है। मेरे को भी डर लग रहा है, अब बड़ी हो रही है तो क्या रिएक्ट करेगी। तो मैं भी फटाफट से नहा ली थी। पूजा नहीं कर पाई क्योंकि उतना टाइम नहीं था। हस्बैंड जी भी नहा लिए थे और तीनों लोग निकल गए थे। सानवी हमेशा अपने पापा के गोदी में ही रहती है। और ये जो बैग देख रहे हैं ना, ये बैग में सानवी का सारा जरूरत का सामान, एक्स्ट्रा उसका कपड़ा। वैसे तो डायपर में रहती है लेकिन कभी कभार डायपर भी लीक हो जाता है, सुसु करती है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा उसका एक ले ही लेती हूँ मैं साथ में। उसका दूध वगैरह सब इसी में था। तो यहाँ पे गाड़ी आ गया था, हम लोग निकल रहे थे। तो जिस हॉस्पिटल में सानवी पैदा हुई है, मतलब मेरा डिलीवरी हुआ, वहीं पे सानवी का चेकअप होता है प्रॉपर। वहीं पे ऊपर में इसका हॉस्पिटल है और नीचे में मेरा डिलीवरी हुआ था, तो वहीं पे इसको लेके जा रहे हैं। मेरे रूम से अच्छा खासा वो दूर है, आधा से 1 घंटा लग जाता है। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला था क्योंकि जिस दिन बच्चे को वैक्सीन लगती है माँ की हालत तो आप लोग समझते ही हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतना गंदा धूप निकलता है ना, पुणे में बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है। इतनी गर्मी, बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करते रहता है। और जैसे ही पहुंची सबसे पहले सानवी का वेट यहाँ पे चेक हुआ। सानवी अभी 7 kg की है और आप लोग बहुत कमेंट्स भी करते थे तो मैं सोची बता ही देती हूँ। फिर यहाँ पे सानवी का हाइट चेक किया गया जिसमें था 66 सेंटीमीटर की सानवी अभी हो गई है। आप लोग हाइट भी पूछते हैं, वेट भी पूछते हैं, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर मेरे से ऊपर 2 लोगों का था तो यहाँ पे सानवी बैठ के खेल रही थी अपने पापा के साथ। सब इसके साथ खेलते हैं, हॉस्पिटल भी जाती है ना, ये सब इसके साथ खेलते हैं, फोटो वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पापा के साथ बैठ के खेल रही थी। और बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। यहाँ पे एक सिस्टर है, वो मुझे बोल रही थी इतना छोटा में आप लेके आती थी और इतनी जल्दी बड़ी हो गई। फिर यहाँ पे देखिए वो सिस्टर के साथ भी खेलती है, वो डॉक्टर के साथ भी खेलती है। ये है सानवी के पर्सनल डॉक्टर जो यहाँ पे सानवी को चेक कर रहे थे, लेकिन सानवी बहुत ही उनके साथ भी बहुत खेली है। फिर यहाँ पे सिस्टर आ गई थी उसके साथ खेलने के लिए, सबने इसके साथ खूब खेला, सबके साथ बहुत हंसती है। फिर इसको इंजेक्शन लगने लगा और मैं चली गई थी दूर। 2-3 तर काय पाहिलं म्हणून चालतं बांधणारे कुछ भी नहीं हुआ। सॉरी बाबू, सॉरी। आई लव यू। तो सानवी को सुई लगा तो मैं नहीं रहती हूँ, मैं चली जाती हूँ बाहर या साइड हो जाती हूँ। और यहाँ पे सानवी बहुत देर तक रोई, उसके बाद फाइनली वो चुप हुई। तो हम लोग घर से बस चाय पी के आए थे, सोचे यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि घर जाते जाते टाइम हो जाएगा और नाश्ते का टाइम तो निकल जाएगा। यहाँ पे सानवी बहुत मुश्किल से चुप हुई, कैसे कैसे करके हम लोग इसको चुप कराए, चुप ही नहीं हो रही थी। और इसका दोनों पैर पे पड़ा है ना, तो ये पैर जैसे ही हिलाती है इसको पेन होता है। और सानवी को बस फीवर का एक दवाई दिया गया है और बोला है जब उसको पेन होगा तो बर्फ से सिकाई करने के लिए, बर्फ को कपड़े वगैरह में डाल के उससे सेक देने के लिए। यहाँ पे आ गया था बड़ा पाव जो कि हम दोनों का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और सानवी का सब कुछ बहुत अच्छा था, वो बैठने लगी है, डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छा है। वो अपने पापा के साथ देखिए कैसे मस्ती कर रही है, बहुत मुश्किल से वो चुप हुई। घर आके मैंने क्या किया, फटाफट से लंच की तैयारी कर ली। तो यहाँ पे राइस कुकर मैंने फटाक से राइस रख दिया ताकि वो जल्दी से बन
के बंद हो जाए, क्योंकि सानवी बीच बीच में मेरे को परेशान कर रही थी। और सबसे ईजी वाला मैं खाना बना रही थी, क्योंकि मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया था, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। दाल मैंने रख दिया एक साइड, और यहाँ पे मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो फटाफट से मैंने प्याज कट किया। और सबसे ईजी खाना लगता है मुझे दाल चावल और पकौड़ी बना दीजिए, क्योंकि चोखा वगैरह मेरे हस्बैंड जी खाते नहीं है। आप लोग को पता है वो बहुत चूजी हैं खाने में। मुझे ना पत्ता गोभी की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने पत्ता गोभी कट कर लिया और प्याज कट कर लिया, लहसुन मिर्ची सब डाल दिया था। ऊपर से बेसन, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी बेसिक सा मसाला मैं सब ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे ऊपर से मैंने पास्ता मसाला ऐड कर दिया, इससे चटपटा सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका था और दाल भी रेडी हो चुकी थी, बस उसमें तड़का लगाना बाकी था। कम से कम 15 मिनट में मैंने सारा खाना बना के रख दिया था। वैसे मैं सानवी को सुला दी थी ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन उसने कल जो हाल किया ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। मैं दोबारा उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाली थी, क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। कैसे कैसे करके मेरे हस्बैंड ने उसको चुप कराया। मैं बोल रही थी नहीं लेके चलते हैं हॉस्पिटल उसको दोबारा। हिचक हिचक के पूरा रो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। फाइनली वो सो के जब उठी ना, तब थोड़ा सा वो बेटर फील कर रही थी। लेकिन मैं क्या की, उसको नीचे में लेटा दी थी ताकि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड जी का लंच लगा दिया, जिसमें था दाल चावल पकौड़ी, और उनको ना मूली का सैलेड अच्छा लगता है, तो वो मैंने कट करके दे दिया था। यहाँ पे किचन का सारा काम हो गया, बस मैंने बर्तन छोड़ दिया। फिर मेरे हस्बैंड जी ने ये वाला चूड़ी लेके आए। ये मेटल तो मैंने मंगा के रखा था, चूड़ी नहीं मेरे पास था, तो मेरे हस्बैंड जी लेके आए, तो वो अपने हाथों से यहाँ पे पहना रहे थे। और इतना अच्छा लगता है ना उनके हाथों से चूड़ी पहन के। हस्बैंड जी ने पहना दिया है चूड़ियाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, खन 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 कर रहा है। ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है अभी। आप लोगों ने लिया कि नहीं लिया? ये वाला तो झुनझुन वाला मैं मंगाई थी ऑनलाइन, और ये वाला पतिदेव ने मंगा दिया, काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी मैं पहन के रखूँगी। सानवी का मालिश मुझे अभी नहीं करना है। सानवी का मालिश करूँगी तो मुझे खोलना पड़ेगा। हस्बैंड ने खाना खा लिया, अब मैं खाना खाती हूँ। ड्रेस भी मैंने चेंज कर लिया, तो मिलती हूँ मैं कुछ देर बाद। सानवी बहुत रो रो के सोती है, क्योंकि वैक्सीन की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा पेन है। तो चलिए मिलती हूँ, मैं अपना खाना लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत जोरों। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ। के लिए सानवी का सॉलिड फूड स्टार्ट हो रहा है। वो भी चांदी की कटोरी निकाले हैं उसके पापा कि मेरी बेटी चांदी की कटोरी से ही खाएगी, तो मैंने बोला ठीक है। और यहाँ पे अब सानवी खाती है कि नहीं खाती है, देखते हैं। टेस्टी लगा सानवी को, टेस्टी लगा सानवी को। और सानवी दूध पी हुई थी, तो उसने ज़्यादा खाया नहीं, थोड़ा सा बस खाया। उसके बाद मैं सो गई थी आधा घंटे के लिए, और सो के उठी तो बहुत सारा बर्तन था धोने के लिए, जो हम लोग लंच किए थे वो सब बर्तन था, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने धोने में लग गई। और अभी मुझे बनाना था रात का डिनर, क्योंकि सुबह में मैं उतना कुछ खास बनाई नहीं थी। तो यहाँ पे किचन की सारी सफाई हो गई थी, बर्तन वगैरह मैंने धो लिया था। अब मैं बनाऊंगी रात का डिनर, तो सब्जी भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी उसकी रेसिपी। और आज मैं सानवी का 2 दिन तक मसाज नहीं करूंगी। सानवी को वैक्सीन लगता है ना, तो 2 दिन तक ना मैं मालिश करती हूँ, ना मैं उसको नहलाती हूँ। उसको मैं बस स्पॉन्ज बाथ दे देती हूँ, मतलब ऐसे नहीं रखती हूँ, गर्म पानी से उसका पूरा बॉडी में पोंछ देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं नहीं नहलाना चाहिए, इसीलिए मैं नहीं नहलाती हूँ। और मालिश भी नहीं करती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पे गैस की भी मैं क्लीनिंग में लग चुकी थी। और आज ना बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, मुश्किल वाला दिन था मेरे लिए सानवी को लेके। और मेरी बीच वाली जो दीदी है, आप लोग मिले होंगे ब्लॉग में, उनका भी नोज़ का सर्जरी हुआ था, उसको लेके भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे। और दीदी मुंबई में रहती हैं, आप लोग को पता ही है, आप लोग मेरे ब्लॉग में उनसे मिल चुके हैं। तो उनका ही नोज़ का सर्जरी हुआ है। आप लोग बहुत सारा प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। उसका इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा था और मेरा मन उदास था, तो मैं अपने हस्बैंड जी को ऐसे गले मिलती हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा मन अच्छा लगने लगता है। कैमरा ऑन था तो सारा रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पे मैं आटा गूंदने में लग चुकी थी, क्योंकि मुझे पराठा और सब्जी बनाना था। आप लोग पूछेंगे कि पराठा आप इतना क्यों बनाते? मेरे हस्बैंड जी को ना पराठा ही पसंद है, सूखा रोटी उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप पूड़ी दे दीजिए उनको, पराठा दे दीजिए, उनको बहुत पसंद आता है। मैं अपने लिए तो रोटी ही बनाती हूँ, लेकिन उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है। और ये पता नहीं कौन सा सब्जी था, जब समझ नहीं आया तो मैंने सोचा गाय को दे देती हूँ, क्योंकि उन्होंने
मंगाया था, मेरे को उसका नाम भी नहीं पता था तो मैं कैसे बनाती। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा मिक्स वेजिटेबल मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सारा कुछ। अब मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पे सरसों तेल मैंने थोड़ा सा पैन में डाला और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के आलू और गोभी को मैं फ्राई करने के लिए रख दिया। जैसे ही आलू गोभी फ्राई होगी इसमें डाल दूँगी मैं तड़का। तड़के में मैंने जीरा डाला, पंचफोड़न डाला और एक तेज़पत्ता डाला। पंचफोड़न आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं बताइएगा कमेंट्स में। फिर यहाँ पे प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर कटा हुआ ऐड कर दिया और साथ में नमक हल्दी ऐड करके थोड़ी देर भुना मैंने। ये मैं स्पीड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर मैंने पत्ता गोभी, बैगन, मटर सब एक साथ ऐड कर दिया है इस टाइम पे। और ये मिक्स सब्जी ना पराठा के साथ बहुत अच्छी लगती है। पत्ता गोभी मेरे हस्बैंड वैसे खाना पसंद नहीं करते, बट इस तरीके से बना दीजिए तो वो खा लेते हैं। और सानवी इस टाइम पे थोड़ी सी थी, अपने पापा के साथ खेल रही थी, थोड़ा जान में जान आई। यहाँ पे देख सकते हैं ढक के मैंने थोड़ी देर इसको भून लिया है। अब इसमें सारा बेसिक सा मसाला जो ऐड करते हैं हर सब्जी में वही ऐड करूँगी, बट टेस्ट अलग हो जाता है। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। ये बिल्कुल सूखी सब्जी है और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है। उनको ना गोभी वैसे भी बहुत पसंद है, मेरे को गोभी उतना नहीं पसंद है, मुझे उनके लिए बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे मैंने मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, सारा बेसिक सा मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पे आलू गोभी भी मैं लास्ट में ऐड करके थोड़ी देर इसको भून के पानी डाल के धनिया पत्ता डाल के छोड़ दी थी। सानवी खाई नहीं थी। ये है मैंगो की प्यूरी, अभी ट्राई करती हूँ खाती है कि नहीं। शानो, मैंगो खाना है? तो हस्बैंड जी मैंगो लेके आए थे इसी के लिए, डॉक्टर ने आज बोला है। और यहाँ पे चांदी की कटोरी से ही मैं खिला रही हूँ, उसके पापा बोले इसी में खा। फिर यहाँ पे मेरी सब्जी बन के कंप्लीट हो चुकी थी और फटाफट से मैंने पराठे भी सेक लिए। मैं अपने हस्बैंड जी को डिनर दे रही हूँ। पराठा, सब्जी, दही तो रहता ही है और सैलेड तो रहना ही चाहिए। तो कैसा लगा ब्लॉग जो कमेंट्स में बताइएगा आप सभी लोग।